आज हम एक ऐसे नंबर की बात करने वाले हैं जो ना हमारे जिंदगी के बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करता है। जी हाँ, एक ऐसा नंबर जो ये तय कर सकता है कि सपनों का घर मिलेगा या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सा एक अकेला नंबर है जिस पे ये सब डिपेंड करता है कि लोन मिलेगा या नहीं? जरा सोचिए, जब कोई बैंक जाता है तो बैंक वाले सबसे पहले क्या देखते होंगे? जैसे कि घर का लोन चाहिए। हाँ, तो अपने सपनों का घर खरीदने की जो चाबी है ना, वो काफी हद तक इसी एक नंबर के हाथ में होती है। या फिर एक नई चमचमाती कार के लिए लोन, अगली गाड़ी की रफ्तार भी आप मान लीजिए इसी नंबर पर टिकी हुई है। और यहां तक कि एक नया क्रेडिट कार्ड भी, ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुक जाता है, और वो है सिबिल स्कोर। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर ये सिबिल स्कोर है क्या भला? इसको ना अपने फाइनेंशियल लाइफ का एक रिपोर्ट कार्ड समझिए, जिसे बैंक लोन देने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ये 300 से 900 के बीच का एक 3 डिजिट का नंबर होता है। और बात बहुत सीधी सी है, स्कोर जितना ज्यादा होगा, बैंक उतना ही ज्यादा भरोसा करेगा और लोन मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये स्कोर काम कैसे करता है? देखिए, इसे कुछ रेंज में बांटा गया है। अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो मतलब बहुत अच्छा है, बैंक आसानी से लोन दे देंगे। 650 से 749 ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर ये 650 से नीचे चला गया तो ये एक वार्निंग साइन है, और 550 से नीचे का स्कोर तो मतलब खराब है, जिससे लोन मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छा स्कोर आखिर खराब कैसे हो जाता है। आइए उन आम गलतियों को समझते हैं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और अपना स्कोर गिरा लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कारण है अपनी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल देर से भरना। शायद लगे कि 1 या 2 दिन की देरी से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि हर एक लेट पेमेंट, चाहे वो बस 1 दिन की ही क्यों ना हो, वो सीधे सिबिल को रिपोर्ट की जाती है और स्कोर को नीचे गिरा देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। कई लोग सोचते हैं, अरे मिनिमम ड्यू तो भर दिया, अब अपना काम हो गया। लेकिन ये सोच स्कोर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, जब सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा जाता है तो पूरा बिल तो बकाया ही रहता है, उस पर भारी ब्याज लगता है, और सबसे जरूरी बात, ये सिबिल को एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है। सिग्नल ये कि शायद फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि पूरा बिल चुकाया जाए। पेमेंट में देरी के अलावा एक और बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। एक गोल्डन रूल है, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए लिमिट 1 लाख रुपए है और हर महीने 95,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। ये बैंक को संकेत देता है कि क्रेडिट पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, जो स्कोर पर नेगेटिव असर डालता है। इसे डेंजर जोन माना जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो स्कोर को सबसे ज्यादा और लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये वो बड़े झटके हैं जिनसे बचना बहुत ही जरूरी है। जब भी किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है तो बैंक सिबिल स्कोर की जांच करता है, जिसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। अगर कम समय में बहुत सारी इंक्वायरी हो जाती हैं, जैसे बार बार लोन अप्लाई करना या हर प्री अप्रूव्ड ऑफर ले लेना, तो स्कोर तेजी से नीचे गिरता है। और अब सबसे बड़ा झटका, अगर किसी ने लोन चुकाना बंद कर दिया या बैंक के साथ कम रकम में सेटलमेंट कर लिया, तो ये सिबिल स्कोर के लिए सबसे विनाशकारी कदम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोन सेटलमेंट का ये दाग सिबिल रिपोर्ट पर 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 7 साल तक बना रहता है। ये एक बहुत लंबा समय है जो भविष्य में लोन लेने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। और एक आखिरी बड़ी दिलचस्प बात, अगर किसी ने कभी कोई लोन नहीं लिया या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसका स्कोर भी कम या एनए रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंकों के पास भरोसा करने के लिए कोई पिछला रिकॉर्ड ही नहीं होता, और वे ऐसे व्यक्ति को लोन देने से थोड़ा डरते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अच्छी खबर यह है कि स्कोर को सुधारा जा सकता है। चलिए अब हम समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक हेल्दी स्कोर बनाने का रास्ता क्या है। इसे सुधारने का तरीका बहुत सीधा है, बस थोड़ा अनुशासन चाहिए। पहला, अपनी सभी ईएमआई और बिल हमेशा हमेशा टाइम पर चुकाएं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम नहीं, पूरा बिल भरें। तीसरा, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम यूज करें। चौथा, बार बार लोन के लिए अप्लाई करने से बचें। और आखिरी, अपने पुराने लोन्स को ठीक से बंद करवाएं। ये 5 कदम स्कोर को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अनुशासन ही सब कुछ है। याद रखिए, स्कोर को गिराने के लिए बस एक गलती काफी है,
लेकिन उसे सुधारने में 6 से 12 महीने की लगातार अच्छी आदतें लगती हैं। और अंत में मैं इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आपका स्कोर आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है या ये आपके रास्ते में एक रुकावट बन रहा है? जवाब आपके ही हाथ में है।